सबसे पहले तो ग्रेडियंट टूल है, ठीक है ना। ग्रेडियंट टूल के बाद ब्लर टूल, ब्लर के बाद डच टूल। ये वो हैं जो कि हमारे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक है। नेक्स्ट हम एक मजीद एक्स्ट्रा टूल करेंगे, बर्न टूल, जो कि कोर्स आउटलाइन में तो नहीं है लेकिन ये उससे रिलेटेड है प्रीवियस टूल से, तो इसलिए ये इसको भी हम देखेंगे। ग्रेडियंट टूल, जैसा कि हम कोरियोड्रा के अंदर हमने इसको सीखा था ग्रेडियंट टूल को, वही कॉन्सेप्ट यहीं पे है कि दो या दो से ज्यादा कलर्स को किसी ऑब्जेक्ट या शेप के अंदर लेके आना और उनको आपस में मिक्स अप करना, ये ग्रेडियंट इसको कहते हैं। तो इसमें जो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह 5 मूड्स हमने कोरियोड्रा के अंदर पढ़े थे, यहाँ एडोब फोटोशॉप के अंदर भी वही 5 मूड्स मौजूद हैं और इनको भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम पढ़ लेते हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मल्टीपल कलर बैकग्राउंड्स, यानी एक से ज्यादा कलर्स का बैकग्राउंड, ये कहता है कि गुड, जबरदस्त बात। बट लेट्स कीप दीज मल्टीपल कलर्स सॉफ्टली फेडिंग इनटू वन एंड अदर, यानी फेड इन हो रहा होता है, एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो रहे होते हैं। Shall we? Indeed we will. The gradient tool can take a boring solid background and add some groove to it by slowly transitioning to a new color, यानी transitioning की मदद से एक नया कलर बन जाता है जो कि डिफरेंट कलर्स के मिक्सअप होने से सामने आता है। उसके बाद ब्लर टूल, ब्लर जैसा कि इसके नाम से जाहिर है और आप भी इसको जानते होंगे कि आजकल बहुत ट्रेंड है कि अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड को ब्लर करना, पिक्चर के बैकग्राउंड को ब्लर करना। ये इस टूल के मदद से हम ब्लर कर सकते हैं और आज हम ब्लरिंग के हवाले से मजीद एक टेक्निक भी देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी पिक्चर्स को ब्लर करते हैं। ब्लर टूल, नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी क्रिस्प एंड क्लियर, हर चीज क्लियर नहीं दिखानी होती। समटाइम्स यू वांट टू ब्लर थिंग्स अप, whether it's for an artistic idea or something you want to censor in a screenshot, you will find the blur tool does its job perfectly, ठीक है। तो नेक्स्ट है डच टूल। डच टूल होता है कि जिस तरह हम ब्रश की सूरत में कोई काम करते हैं तो डच टूल की मदद से हम अपनी फोटोज के ऊपर लाइटनेस, ब्राइटनेस लेके आते हैं, लाइटनिंग कर, मेक स्टफ ब्राइटर। द डच टूल इज ग्रेट फॉर इफेक्ट्स बट डोंट गो टू हेवी ऑन इट। उसके बाद बर्न टूल, बर्न टूल जो है ये डच टूल का रेसिप्रोकल है, यानी उसका उलट है। डच टूल जो है वो ब्राइटनेस के लिए यूज किया जाता है और बर्न टूल जो है ये डार्कनेस के लिए यूज किया जाता है, यानी अपनी फोटो पे डार्कनेस को लेके आना, तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं बर्न टूल की मदद से। तो मेक स्टफ डार्कर एंड क्रिएट वेरी ग्रूवी इफेक्ट्स यूजिंग द बर्न टूल। यूज द टूल sparingly as just like the sharpen tool. It can decrease image quality and cause color contamination, यानी इससे डार्कनेस आती है इमेजेस के ऊपर। तो ये 4 टूल्स हैं जिनको हम सीखेंगे। तो मैं आपको एडोब फोटोशॉप पे लिए चलता हूँ और वहाँ पे जाके मैं इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये मेरी एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। ग्रेडियंट टूल क्या करता है कि जैसा कि मैंने अभी जब इसके
टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे हम थ्योरेटिकली, तो मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट टूल जो है दो से ज्यादा कलर्स को किसी शेप या बैकग्राउंड के अंदर फिल करना और वो आपस में फेड इन उनका मतलब इस तरह से इफेक्ट आए तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, यहाँ से एक न्यू ले लेते हैं डॉक्यूमेंट। ये हमने एक डॉक्यूमेंट ले लिया न्यू। अब हमने किसी शेप के अंदर कोई शेप ड्रॉ करते हैं और यानी बैकग्राउंड बनाना हो तो यहां से हम ले लेते हैं जी रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल वाली जो हमारे पास लेयर है वो टॉप पे आपको नजर आ रही होगी। रेक्टेंगल वाली लेयर आपको टॉप पे नजर आ रही है, तो अब इसको हमने ग्रेडियंट में लेके आना। बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर है वो हमारे सामने ब्लैक ही है। तो इसके लिए हम अपने टूल बॉक्स के अंदर आएंगे, टूल पैनल के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपको ये ग्रेडियंट का टूल नजर आएगा। जी की शॉर्टकट की के साथ ग्रेडियंट टूल है, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर ऑप्शन बार के अंदर आप देखेंगे कि इसके एक तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है ना। यानी अगर एक तरफ से आपने ब्लैक कलर करना हो, दूसरा कलर व्हाइट हो तो ये वाला। दूसरा स्टाइल ये कि एक तरफ से आपने कलरिंग करनी है, दूसरी तरफ से आपने उसको ट्रांसपेरेंट रहने देना है तो फिर दूसरा स्टाइल है। तीसरा इस तरह से को मल्टीपल कलरिंग करनी है तो वो भी स्टाइल्स मौजूद है। ठीक है ना। तो इन स्टाइल्स को हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट मूड्स हैं। यानी ये आप देखेंगे कि ऊपर लीनियर ग्रेडियंट है, रेडाइल ग्रेडियंट है जो कि सर्कल की सूरत में होती है, एंगल ग्रेडियंट, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट और डायमंड ग्रेडियंट। ये 5 मूड्स आपको नजर आ रहे होंगे ग्रेडियंट्स के हवाले से। ठीक है ना। और ये वही चीजें हैं, ये वही टूल्स हैं जो हम कर चुके हैं पीछे कोरोड्रा के अंदर। कोरोड्रा के अंदर भी हमें इसको बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको लर्न किया था। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको अपने इस लेयर को ग्रेडियंट बनाना है तो उसके लिए हम कोई ना कोई स्टाइल चूज कर लेते हैं। लेट्स से कि ये मैं जो मल्टीपल कलर है ये वाला स्टाइल इसका चूज कर लेता हूँ। ठीक है ना। और उसके बाद मूड जो है इसका वो मैं ये वाला लीनियर ही रहने देता हूँ। ठीक है ना। और फिर उसको ये बैकग्राउंड पे कर रहे हैं, ये हम इसको लेयर को रिमूव कर देते हैं और अपने बैकग्राउंड पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ से स्टाइल चूज किया, लीनियर मूड चूज किया और यहाँ पे आके हमने जस्ट इसको करना ड्रैग। ये ड्रैग किया, जैसे मैंने ड्रैग किया तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पे आ गया है बैकग्राउंड पे। ठीक है ना। उसी स्टाइल का जो स्टाइल मैंने चूज किया था। ठीक है ना। अब इस स्टाइल को मजीद हमने कस्टमाइज करना हो तो इसके ऊपर ऑप्शन बार के अंदर जाके इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो उसका ग्रेडियंट एडिटर जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये ग्रेडियंट एडिटर जो आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कि जो हमारे सामने ओपन हो गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये मल्टीपल कलर्स हैं। ये जो बार आपको नजर आ रही है ये मल्टीपल कलर्स हैं और 4 कलर यूज किए हुए हैं। अगर किसी कलर को हमने चेंज करना हो
लेट्स से कि ये फर्स्ट कलर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये नीचे कलर दिखाया गया है, इस पे मैं जाके इसको कर देता हूँ व्हाइट, और ये यहाँ से मैंने कर दिया व्हाइट। तो अब जो ग्रेडियंट फिल है उसके अंदर एक व्हाइट कलर भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे व्हाइट कलर भी आ गया है। तो ये इस तरह से हम ग्रेडियंट जो है वो कर सकते हैं। ये जिस पे हमने अभी भी प्रैक्टिस की है ये है हमारा लीनियर मूव, ठीक है। अब आप ऑप्शन बार के अंदर चले जाएं तो नेक्स्ट है रेडाइल ग्रेडियंट। रेडाइल को लेके इसके जो सर्कुलर ग्रेडियंट होता है और सेंटर से ये बाहर की तरफ इसका जो डायरेक्शन होती है, तो यहाँ से सेंटर से अगर मैं बाहर की तरफ इसको ड्रैग करूं तो आप देखेंगे कि ये सर्कल जो ग्रेडियंट यहाँ पे किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मजीद हम इसको देख लेते हैं। तो ये इस तरह से हम सर्कल ग्रेडियंट, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ग्रेडियंट। तो ये एंगल की सूरत में, तो ये इस तरह से एंगल बन जाएगा इस एंगल ग्रेडियंट। और नेक्स्ट हमारे पास है जी रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, और अगर इसको हम ट्राई करें तो ये कैसा नजर आएगा, ये भी ऑलमोस्ट वही है जो लीनियर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायमंड ग्रेडियंट। ये डायमंड मैंने सेलेक्ट किया और इसको हम ट्राई करें सेंटर से तो ये डायमंड की शेप बन जाएगी। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेडियंट जो है बैकग्राउंड ग्रेडियंट जो काम करता है, ठीक है ना। तो बाकी जो है वो इसकी दीगर मोड्स भी आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आके ये 1 by 1 आप इसको ट्राई करते जाएं और यहाँ से आप इसकी जो ग्रेडियंट एडिटिंग भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेडियंट। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट ब्लर टूल। ब्लर टूल क्या करता है कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लरिंग करता है, यानी जो हमारा कोई भी पार्ट हो इमेज का तो उसको ब्लर कर देगा, जो अनक्लियर कर देगा, ठीक है ना। जैसे ये अभी मैंने आपको ये दिखाया हुआ एक इमेज आपको नजर आ रहा होगा, जिस पे हमने कल क्लोन स्टैम्प की प्रैक्टिस की थी। तो इसके ऊपर हम ब्लरिंग करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे टूल पैनल के अंदर आ जाएं और यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट टूल था उसके नीचे वाला टूल ब्लर टूल मौजूद है, ठीक है ना। ये ब्लर टूल आ गया, हमने सेलेक्ट कर लिया और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर चले जाएं तो प्रॉपर्टीज के अंदर जाके इस तरह से इसके जो के ऐसे काफी ज्यादा है वो मैंने ले ली इसी तरह से का, और बाकी जो है वो स्ट्रेंथ वगैरह उसको एडजस्ट करके, तो मैं थोड़ा सा तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ड्रैग, जहाँ जहाँ पे जी ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा एक तो ग्रेडियंट हो गया था, ब्लर हमारा चल रहा था। तो ब्लर टूल हमने लिया, उसकी ऑप्शन बार के अंदर मौजूद है और जैसे जैसे हम ड्रैग करते जाएंगे अपनी इमेज के ऊपर तो वो इमेज वहां से हमारा ब्लर होता जाएगा, ठीक है। ये जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ और आप देखेंगे ये ब्लर होता जा रहा है। इसी तरह से ऊपर इसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। ये ऑप्शन बार के अंदर आप देखेंगे कि इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो 50% है, ठीक है ना। तो 50% ये स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही होगी। अगर हम इसको बढ़ा के ये 80% कर लें तो 80% करने के बाद
अगर हम इसको ट्राई करें तो आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ज़्यादा ये मतलब कि ब्लर होता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको ब्लर कर सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि अभी मैं आपको एक रियल पिक्चर डिस्प्ले करवाता हूँ। ये मैंने दूसरे टैब के अंदर ये एक रियल पिक्चर रखी हुई है, तो उस पे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हम ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है एक ओल्ड मैन की, जिसने हाथ में एक एप्पल्स की टोकरी पकड़ी हुई है, इसको हम करते हैं, इसका जितना भी बैकग्राउंड है ना वो हम ब्लर करते हैं। एक तो भी मैंने आपको ब्लर टूल की मदद से करना बताया, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक और टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पिक्चर को इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसके लिए मैं ये पॉलीगोनल लेसर टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ट्रेस करता हूँ और इसको ट्रेस करते करते हम इस पिक्चर को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से पॉलीगोनल लेसर टूल की मदद से मैं इसको कर रहा हूँ जी ट्रेस। ये मैंने इसको ट्रेस कर लिया और ये मेरे पास हो गया सिलेक्ट। अब इसको मज़ीद उस तरह से रिफाइन एज कर लेते हैं। रिफाइन एज करके स्मूथनेस और ओके ये होगी मेरी सिलेक्शन। ये सिलेक्शन हो गई, यानी जिसको मैंने ट्रेस किया था वो वाला पार्ट मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि सिलेक्ट हम जिस एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब कि हम उस पर कोई ना कोई काम करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी पिक्चर के अंदर सिनेरियो ये है कि हम इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर करना चाहते हैं। इसका बैकग्राउंड हम करना चाहते हैं ब्लर, ठीक है ना। लेकिन सिलेक्ट हमने की हुई है फ्रंट पिक्चर, जिसको फ्रंट पे लाना है वो वाली पिक्चर हमने सिलेक्ट की हुई है, लेकिन करना हम जा रहे हैं इसका बैकग्राउंड ब्लर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि हमें चूंकि इसके बैकग्राउंड पे काम करना है, यानी जो सिलेक्शन मेरी हुई है उसके अलावा जितना एरिया उस पर काम करना है, तो इसलिए मैं इसकी सिलेक्शन कर दूंगा इनवर्स। जो मेरी सिलेक्टेड एरिया उस पर राइट क्लिक करूंगा,
जैसे राइट क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास ऑप्शन एक बार आ जाएगी। यहाँ पे है जी सिलेक्ट इनवर्स। जब मैं इसको सिलेक्ट इनवर्स कर दूंगा तो सिलेक्ट इनवर्स करने के बाद आप देखेंगे कि जितना एरिया मैंने ट्रेस किया हुआ था उसके अलावा जितना एरिया है उसकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है ना, सिलेक्ट इनवर्स करने से। अब जो मैं एरिया ब्लर करना चाहता हूं यानी इसका बैकग्राउंड, वो अब इस वक्त मेरे पास सिलेक्टेड है। वो एरिया यानी एक्चुअल पिक्चर के अलावा जितना एरिया मैं ब्लर करना चाहता हूं वो है मेरे पास सिलेक्टेड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा ऊपर मेन्यू बार के अंदर फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लर की ऑप्शन मौजूद है। ये यहाँ पे ब्लर की ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आगे लेंस ब्लर, ये लेंस ब्लर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप इसको लेंस ब्लर को कर दें क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक लेंस ब्लर के विंडो के अंदर ये मेरी पिक्चर हो गई ओपन। ये लेंस ब्लर के विंडो के अंदर मेरी पिक्चर ओपन हो गई है। अब मैंने क्या करना है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो जो मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि ये रेडियस का एक ऑप्शन है। ये रेडियस के ऑप्शन को मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पीछे जो सिलेक्शन थी मेरी बैकग्राउंड की वो ब्लर होती जाएगी। जैसे रेडियस की ऑप्शन इस वक्त मैंने 47 कर दी है और आप इसको देखेंगे कि इसके अंदर मेरे बैकग्राउंड की जो है जो सिलेक्टेड था वो उसी तरह से ब्लर हो गया, ठीक है ना। मजीद मैं बढ़ाऊं इसकी वैल्यू तो ये मैंने इसको कर दिया है 80 तक कर दिया है। तो आप देखेंगे कि ये कितना जो बैकग्राउंड है वो हो चुका है जी ब्लर, ठीक है ना। यानी जितना मैं चाहता हूँ उसी के मुताबिक इसकी रेडियस की वैल्यू में करके और बाकी भी ऑप्शन में है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इसको करके तो मैं कर देता हूँ ओके। तो जैसे मैं ओके करूंगा तो वापस मैं एडोब फोटोशॉप की मेन विंडो के अंदर आ जाऊंगा। एडोब फोटोशॉप की मेन विंडो के अंदर ये अभी अप्लाइंग लेंस ब्लर फिल्टर इस पे हो रहा है। क्योंकि ये इमेज हमारे पास साइज में बहुत बड़ा है इसलिए ये थोड़ा इसमें डिले हो रहा है।
ये इमेज का साइज मैं थोड़ा पहले से छोटा कर लूँ, पीछे आके हम इस इमेज के साइज को कम कर लेते हैं। ये इमेज का साइज मैंने कम किया, दोबारा से ट्राई करते हैं कि उसी तरह से हम इसको यहाँ से ट्रेस करते हैं। ये मैं लेता हूँ जी लेसो टूल, ताकि ये इसको मैं ड्रैग करता जाऊँ और उसी तरह से ये मेरे पास इसकी सिलेक्शन ट्रेसिंग होती जाएगी। जल्दी जल्दी इसमें इसको ट्रेस कर लेता हूँ। ये हो गया मेरे पास ट्रेसिंग। ये नीचे थोड़ा सा जायद हो गया तो इसको मैं करता हूँ, इस सिलेक्शन को मैं माइनस करता हूँ, ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ से ये सबट्रैक्ट फ्रॉम का आ गया, इसके जरिए मैं इसको कर लेता हूँ माइनस। इसको यहाँ से मैं दोबारा से ऐड करवाता हूँ। चाहिए मेरे पास सिलेक्शन आ गई, उसी तरह से हम इसको रिफाइन एज करते हैं, रेडियस बढ़ा के स्मूथनेस शिफ्ट एज। ये हमारी सिलेक्शन रिफाइन हो गई। अब इसको उसी तरह से इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इनवर्स, ये इनवर्स सिलेक्शन हो गई। अब इनवर्स सिलेक्शन जो है उसमें हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया, उसी तरह से फिल्टर, ब्लर और लेंस ब्लर, इस पे हम जब जाएंगे तो ये लेंस ब्लर के अंदर हमारे पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमने इसकी रेडियस की मदद से हम इसको बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रेडियस की वैल्यू जितनी कम करते जाएंगे उसकी ब्लर जो है वो कम होता जाएगा और रेडियस की वैल्यू ज़्यादा करते जाएंगे तो ब्लर ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू को करते हुए
हम इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर देंगे, ओके करेंगे। तो उसी तरह से ये जो भी इसके ऊपर ब्लरिंग की इफेक्ट आएगा वो पीछे इसकी मेन विंडो जो है एडोब फोटोशॉप की, उसमें आपको नजर आ जाएगा ब्लर होगा, ठीक है ना। आप इसकी सिलेक्शन खत्म कर देते हैं तो उसको इसके साथ सेव करवा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक अपनी फोटो को ब्लरिंग करनी हो तो इस टेक्निक्स की मदद से भी कर सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास डज टूल। ये दूसरे टैब में मैं आता हूँ। तो डज टूल ये क्या करता है, एक नई हम पिक्चर ले लेते हैं। ये नई पिक्चर मैंने ले ली। डज टूल के वाले से हमने पढ़ा था कि ये जो है ब्राइटनेस लेके आता है इसके ऊपर, फोटो के ऊपर। तो यहाँ से हम इसको, ये डज टूल मैंने ले लिया और ऊपर ऑप्शन बार के अंदर जाके इसकी जो साइज बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा लें। इसका स्ट्रोक जो है चूज करना वो कर ले। एक्सपोजर जो इसका है वो 50% बढ़ाना है, बढ़ा लें, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम इस पे अपनी पिक्चर के ऊपर आके ड्रैग करेंगे तो ये जैसे जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि ये इस पिक्चर पे ब्राइटनेस आती जा रही है, ठीक है ना। ये इसके फेस पे मैंने ब्राइटनेस ऐड की, ठीक है। अगर स्पेसिफिक एरिया को ब्राइट करना हो तो उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी हम लेसर टूल की मदद से और किसी टूल की मदद से सिलेक्ट करके तो वो स्पेसिफिक एरिया हम उसको ब्राइटनेस उसकी करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि जहाँ जहाँ पे मैंने इस टूल की मदद से काम किया तो वहाँ पे ब्राइटनेस आ गई। अच्छा, दूसरा इसके साथ टूल है बर्न टूल। बर्न टूल क्या करता है कि ये डार्कनेस लेके आता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसका ये हार्डनेस और साइज बढ़ा लेते हैं इसके ब्रश स्ट्रोक का, और इसका एक्सपोजर भी हम उसी तरह से बढ़ा के तो इसको भी हम ट्राई करते हैं यहाँ पे अपनी पिक्चर के ऊपर आके। तो ये आप देखेंगे वो डार्कनेस आती जा रही है, ये वैसे ही डार्कनेस आती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्राइटनेस बढ़ानी हो तो डज टूल, अगर डार्कनेस बढ़ानी हो तो बर्न टूल की मदद से हम काम कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन, जिसके अंदर हमने एक तो ग्रेडियंट को पढ़ा, फिर ब्लर और डज, और उसके बाद बर्न टूल। उम्मीद है कि आप